हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ इन खूबसूरत से रैनिले के फ्लावर्स के साथ। और जब मैंने बल्ब वाले प्लांट पे वीडियो डाला था कि किस तरह से बल्ब के प्लांट सेव करके रखे जाते हैं, तब मैंने आपसे बताया था कि इस तरह से सेव करके रखने के बाद रैनिले में अक्सर फ्लावरिंग भी होती है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये फ्लावर। यूँ लग रहा है ना कि ये लोटस के फ्लावर खिले हुए हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम था, इसलिए ये काफ़ी बंद बंद से थे। बाद में ये पूरी तरह से खिल गए थे तो और भी सुंदर लग रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की बात करें तो आज का वीडियो रोज़ प्लांट के अपडेट पे है, और साथ में मैं आपको वीडियो के आगे रोज़ प्लांट की कटिंग लगाना भी दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज पहले मैं आपको रोज़ प्लांट का अपडेट दिखा देती हूँ। तो देखिए, जिन प्लांट्स की हमने प्रूनिंग की थी, मैंने कई प्लांट्स की रिपोर्टिंग भी की थी। 7-8 प्लांट है मेरे पास अप्रॉक्सली। तो मैंने सिर्फ 1 या 2 की रिपोर्टिंग नहीं की थी, बाकी सारे ही प्लांट्स की मैंने रिपोर्टिंग भी की थी, क्योंकि मेरे ये प्लांट जो है 2-3 साल पुराने हैं। तो इस साल मुझे इनकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी लगा था। तो मैंने रिपोर्टिंग का वीडियो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, और प्रूनिंग भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी ऑलमोस्ट अपने सारे ही प्लांट्स की, क्योंकि मेरे प्लांट पुराने हैं। तो कई फ्रेंड्स ने मुझसे इनका अपडेट मांगा है। कई मुझे ऐसे कमेंट आए कि इसका अपडेट ज़रूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, तो सामने आप देख पा रहे हैं, ये रूट रॉट वाला प्लांट है, जिसमें मैंने शेयर किया हुआ है वीडियो रूट रॉट पे। काफ़ी अच्छा आप लोगों ने उसमें मुझे सपोर्ट दिया है, उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो उस पर भी कई फ्रेंड्स ने मुझसे अपडेट मांगा हुआ है। तो देखिए, आप प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ पे आ गया है। और ये बाकी के प्लांट भी, इन सब की प्रूनिंग मैंने लगभग साथ में ही की थी, और सब में काफ़ी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है। और बहुत ही जल्दी हमारे ये प्लांट फ्लावरिंग पे भी आने वाले हैं। तो क्या फर्टिलाइज़र अब इन्हें मैं दूंगी, इसका वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी। और आज के वीडियो में मैं कटिंग शेयर करूंगी आपसे, क्योंकि जितने भी प्लांट की मैंने प्रूनिंग की थी उनकी कटिंग्स भी लगाई थी। तो देखिए, पहले आपको मैं सारे ही प्लांट्स का अपडेट दे देती हूँ। और ये देखिए, एक प्लांट पे तो कली भी बन गई है, और ये रेड कलर का है। देखिए, इसकी भी हमने प्रूनिंग की हुई थी, और सारे ही प्लांट्स की मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी इस बार। और ये मेरा प्लांट जो है, ये मैंने फरवरी में लगाया था, तो इसकी मैंने रिपोर्टिंग और कटिंग नहीं की थी। थोड़ी सी मैंने उसे बस फर्टिलाइज़र दिया था, और इस प्लांट की मैंने थोड़ी सी प्रूनिंग की थी इसके ग्रोथ के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये था अपडेट रोज़ प्लांट का। और अब मैं आपको रोज़ प्लांट की कटिंग लगाना बताऊंगी। और जितनी भी मैंने प्रूनिंग की थी, मैंने एक भी कटिंग फेंकी नहीं थी। कुछ कटिंग्स मैंने किसी को दी थी, कुछ लोगों ने मांगी थी, उन्हें दी थी। और बाकी जितनी भी कटिंग्स निकली थी, पतली मोटी, सारी की सारी मैंने लगा दी थी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ वही वीडियो शेयर करूँगी। और जब टाइम नहीं मिलता है, या हम कभी, अक्सर ऐसा होता है कि हम कटिंग तो लेके आते हैं कहीं से, लेकिन हमें टाइम नहीं होता है, या हम शाम के टाइम पे लाते हैं, तो आप कटिंग को ला के और ऐसे ही ना रख दें। ऐसे ही रखने से कटिंग का जो पानी है वो सूख जाएगा, तो वो कटिंग फिर रिवाइव नहीं कर पाती फिर से। तो इसलिए उसे आप पानी में डाल के रखिए। पानी में डाल के रखने से क्या होता है कि कटिंग जो होती है हाइड्रेट रहती है, उसमें नमी बनी रहती है, उसकी स्टेम में पानी नहीं सूखता है। तो वो बाद में इसकी हम कटिंग कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो देखिए, कुछ दिन, 2 दिन मैंने इन कटिंग्स को पानी में ही डाल के रख दिया था, क्योंकि काफ़ी सारी थी, तो मुझे टाइम भी नहीं था इतना लगाने का। और उसमें एक कली भी बनी हुई थी, तो फ्लावर भी खिल गया है। आप देख पा रहे होंगे सामने पिंक कलर का जो फ्लावर खिला है, वो पानी में ही रखे रखे खिला है। तो कटिंग लगाने के लिए हमें जो करना होता है, सारी कटिंग्स को पहले हमें, इनकी जितनी भी पत्तियां हैं उन्हें हटा देना चाहिए। और कोशिश करनी है कि कांटे भी हमें इनके निकाल लेने हैं। लेकिन अगर बहुत सारे कांटे हैं, तो हम सिर्फ नीचे नीचे के कांटे निकाल लेंगे। जितनी हमें कटिंग मिट्टी में दबानी है, उतने कांटे हमें ज़रूर हटाने हैं, नहीं तो फिर कटिंग में फंगस लगेगा और वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे सारी ही कटिंग्स को मैंने पत्तियाँ हटा के और नीचे नीचे के कांटे हटा के रेडी कर लिया है। और अब मैं इनको सिंपली लगा दूंगी एक पॉट में। सॉइल की बात करें तो मैंने सिर्फ यहाँ पे पोरस सॉइल ली है। मैं कोई वो अलग से सॉइल मीडिया नहीं लेती हूँ कटिंग्स के लिए।
बस हम इस बात का ध्यान रखना है कि जिसमें भी हम लगा रहे हैं वो थोड़ा पोरस होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि रूटिंग अच्छे से स्टार्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग्स हैं जिनको मैंने तिरछा कट ले लिया है, और कुछ कटिंग्स आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे काफ़ी पतली हैं। तो सारी ही कटिंग्स मैं लगा लूँगी, फिर जितनी चली तो चली, नहीं भी चलेंगी तो कोई बात नहीं। जब भी हम कटिंग लगाएं तो ज़्यादा ही लगाएं, ताकि कुछ कटिंग चल जाएं और कुछ ख़राब भी हो तो फिर हमें उसका अफसोस ना हो। तो देखिए यहाँ पे मैं सिनेमम पाउडर ले रही हूँ, और रूटिंग हार्मोन्स है अगर आपके पास तो आप उसे ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो है इस तरह का दालचीनी का पाउडर, मैं इसे हमेशा पीस के रखती हूँ, ताकि मैं जितनी भी कटिंग्स लगाती हूँ तो उनके नीचे या टिप पे इसको लगाने से क्या होता है कि हमारी जो कटिंग है उसमें फंगस नहीं लगता है। रूटिंग हार्मोन्स भी एक तरह से यही काम करता है, हमारी जो कटिंग होती है उसको फंगस फ्री रखता है, ताकि उसमें रूटिंग जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो उस मिट्टी की बात करूँ यहाँ पे, तो मिट्टी जो मैंने है पुराने गमले की ही मिट्टी ली है। इसमें मैंने पहले भी कटिंग्स लगाई थी कुछ, तो वो कटिंग सक्सेस हो गई थी, उन्हें मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था। अब मैं उन्हीं गमलों में दूसरी कटिंग्स लगा रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं जब मिट्टी को छू रही हूँ तो वो काफ़ी पोरस है, सॉफ्ट सी मिट्टी है। तो आप चाहे तो हाफ पोर्शन, हाफ हिस्सा मिट्टी गार्डन की सॉइल कोई भी ले सकते हैं, हाफ सैंड भी ले सकते हैं, या अगर चाहें तो प्योर सैंड में भी आप रोज़ प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह से कुल जो मतलब होता है हमें कटिंग लगाने का, वो होता है कि हमें पोरस सॉइल लेनी है। यहाँ पे एक टिप शेयर करूँगी आपके साथ कि देखिए जो नए होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो कटिंग लगाते हैं अक्सर तो इस तरह से बस स्टेम को इस तरह से दबा देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इनके जो नोड होते हैं वो काफ़ी ऊपर होते हैं, और कटिंग का जो नीचे का पोर्शन होता है वो खाली होता है, उस पे कोई शूट नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। तो जो नोड नहीं है, शूट नहीं है, तो वहाँ से रूटिंग नहीं होगी। हमेशा ये जो नोड होते हैं यहीं से रूटिंग भी होती है, और यहीं से इनकी शूट्स भी निकलती है। जितना पोर्शन हम मिट्टी में दबाएंगे उसमें 1 या 2 नोड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके बाद जो ऊपर की कटिंग है उस पे भी कुछ नोड होने ज़रूरी होते हैं, ताकि प्लांट की न्यू शूट निकल पाए। तो देखिए इस तरह से हम इसे अब दबाएंगे। कई बार क्या होता है, जो कुछ लोग होते हैं नए होते हैं, वो इसी ऐसे बिना इस बात का ध्यान किए कि नोड है कि नहीं है, उसे मिट्टी में दबा देते हैं। तो रूट तो होगी ही नहीं, उसमें कहाँ से होगी, धीरे धीरे वो कटिंग ख़राब हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि हमारी कटिंग नहीं लगती। तो कुछ यही कारण होते हैं जिसकी वजह से कटिंग सक्सेस नहीं हो पाती है। और देखिए ये इसमें भी थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा है, तो मैं उसे भी कट कर दूँगी। जस्ट आप हमेशा नोड के पास से ही कट करें, ताकि नीचे का जो पोर्शन है वैसे भी गलना है, वो ख़राब ही हो जाएगा, तो उसे हम हटा दें, ऐसी नौबत ही ना बनने दें। और ये कटिंग काफ़ी लंबी है तो मैं इसके 2 पोर्शन कर लूँगी। कटिंग को क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो उसमें रूट नहीं है, तो जो कटिंग है अगर छोटी होगी तो उसमें रूट डेवलप होने में थोड़ा सा उसे अच्छा होता है, वो थोड़ा जल्दी रूट डेवलप कर लेती है। बहुत ज़्यादा कटिंग लंबी नहीं होनी चाहिए। और उनके टिप पे भी मैं यही सिनेमम पाउडर ही लगाती जाऊंगी सब में। तो कुछ इस तरह से सारी कटिंग मैं लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। रोज़ प्लांट की जो कटिंग है वो लगाने का बेस्ट टाइम होता है, एक तो फरवरी में होता है, क्योंकि उस टाइम पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंडी। और इसी तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी क्योंकि विंटर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, तो अभी के टाइम भी आप इसकी कटिंग्स को आराम से लगा सकते हैं। बस कुछ ही बातों का ख्याल करके इसकी कटिंग्स को आप सक्सेस भी कर सकते हैं। तो देखिए सारी पतली मोटी सारी कटिंग्स मैंने लगा ली हैं, 2 पॉट में लगाई क्योंकि काफ़ी सारी थी। तो इनको अब जो मैं करूँगी वो देखिए इस तरह का मैंने एक बकेट लिया है, क्योंकि थोड़ी सी कटिंग्स जो है थोड़ी सी ऊपर तक हैं, बाहर ज़्यादा है, तो वो काफ़ी अच्छे से जैसे कवर हो जाए। अगर आप एक कटिंग ले रहे हैं, 1 या 2 लगा रहे हैं, तो बॉटल से भी आप उसे कवर कर सकते हैं, या पॉली बैग से भी कवर कर सकते हैं। मेरे पास ये बकेट है, तो मैं इस तरह से क्या करूँगी, इस बकेट से इस तरह से कुछ इन्हें ढक दूँगी। ऊपर से आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर होल भी है। एकदम पैक नहीं होना चाहिए जिससे हम ढक रहे हैं, उसमें थोड़ा सा होल होने चाहिए, 1 या 2। तो इस तरह से मैंने दोनों को ही ढक के रख दिया था शेड में।
तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों को ढक के रखा था। पानी मैंने दे दिया था, कटिंग लगाने के तुरंत बाद हमें पानी दे देना है अच्छे से। उसके बाद हमें पानी नहीं देना है बार-बार, क्योंकि मिट्टी को सूखने में टाइम लगेगा और वैसे भी हमने इसे ढक के भी रखा है। लेकिन 4 से 5 दिन के बाद इन्हें हल्के से मैंने निकाल के स्प्रे ज़रूर किया था, ताकि कटिंग हमारी मॉइस्ट रहे। तो देखिए ये 7-8 दिन के बाद जब मैंने इसे ओपन किया, तो ये इसका आप अपडेट देखिए। अमेज़िंग। इस तरह से अब ये जो है, ये पानी जो आपको दिख रहा है, ये ओस का है। मॉर्निंग में मैंने इन्हें ओपन किया था, तो इनमें अब पत्तियां आ गई हैं और शूट भी ग्रोथ कर रही हैं, स्टार्टिंग हो गई है इसमें। तो अभी इनमें रूटिंग नहीं हुई है, इसलिए मैं इन्हें खोल के नहीं दिखाऊंगी। और जब भी आप कटिंग लगाएं फ्रेंड्स, मैं यही एडवाइस दूंगी आपको कि आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि रोज़ प्लांट की कटिंग और कई ऐसी हार्डवुड कटिंग होती है जिनमें रूटिंग काफ़ी लेट होती है, तो आप उसे छोड़ दें। कटिंग्स जब भी बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लें 1-1.5 मंथ तक, तो आप उसे छोड़ ही दें। उसके बाद फिर आप उसे ट्रांसप्लांट करने का सोचें। इसलिए पहले से ही कटिंग आप ऐसे पॉट में लगाएं ताकि आपको जल्दी से उसे ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़े। ये वाली कटिंग आप देखिए, ये भी कटिंग मैंने कुछ इसी तरीके से लगाई थी, सेम प्रोसेस से लगाई थी, और अब इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई हैं।